नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। किसान साथियों, जो किसान भाई मटर की खेती करते हैं वह किसान भाई फ्लावरिंग के समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन सही नहीं मिल पाता है और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, आज इसी विषय को लेकर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और आपको कुछ 2-3 बेसिक चीज़ें ऐसी बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपके प्रोडक्शन में अधिक बढ़ोतरी हो सके। किसान साथियों, हमें पहली विशेष चीज़ का यह ध्यान रखना है कि हमें सिंचाई कब करनी है। तो दोस्तों, अगर आपके मटर में फ्लावरिंग आना शुरू नहीं हुई है और इक्का दुक्का कहीं पे भी आपको ऐसा लगे फ्लावरिंग आना शुरू हो रही है तो आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर फ्लावरिंग का समय चालू हो गया है और आपके फूल की जो संख्या है वह 30 से 40% हो चुकी है तो आप सिंचाई मत कीजिए, उसको कुछ दिन रहने दीजिए। जब आपके फूल की फलियां बनना शुरू हो जाए और 30-40% अगर आपकी फलियां बन जाए और फ्लावरिंग दोनों अगर बराबर रेशियो में हो तभी आप उसमें सिंचाई कीजिए, ताकि आपकी जो फलियां बनी है वह सही प्रॉपर तरीके से उसमें दाने बन सकें। कभी भी ऐसी गलती मत करना कि आप फूल के समय सिंचाई कर दें। उससे होगा यह कि आपकी फसल कुछ दिन के लिए लेट हो जाएगी, आपकी फली की तुड़ाई जो होगी वह कुछ दिन लेट हो जाएगी और पौधा जो होगा वह ग्रोथ करने लग जाएगा और फूल का जो प्रोसेस है वह रुक जाएगी। तो उस कारण से आपका नुकसान यह होने वाला है कि जब आप मार्केट में अच्छा प्राइस चल रहा होगा तो आप उस समय मार्केट में मंडी नहीं कर पाएंगे और आप लेट हो जाएंगे। वो लेट होने के कारण आपको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था उससे आप वंचित रह सकते हैं। इसलिए हमने फसल बोई है प्रॉफिट के लिए, तो हमें ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि हम सिंचाई कब करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फूलों को झड़ने और फूल बढ़ाने के लिए हमें कौन से टॉनिक का प्रयोग करना है। तो किसान साथियों, इसके लिए आप फेंटाक प्लस ग्रोमर कंपनी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एमिनो एसिड, मिनरल्स और प्रोटीन बेस पे आता है जो फूलों की बढ़वार के लिए उत्तम रहता है। इसके बाद दूसरा टॉनिक है मैक्रेना यूपीएल कंपनी का। यह भी बेस्ट टॉनिक है, यह फूलों की बढ़वार के लिए उत्तम माना जाता है और इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वह हमारे फूलों की वृद्धि के लिए उत्तम रहते हैं। तीसरी बात ध्यान देने वाली यह है दोस्तों कि जब भी फ्लावरिंग हो रही हो उस समय अगर इल्ली का अटैक हमारे फूलों पर हो रहा है तो उसके लिए आप अच्छे कीटनाशक का प्रयोग करना। उसके लिए आप इमामेक्टिन प्लस लिम्डा साइपरमेथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं जो कि हमारी इल्लियों को ख़त्म कर देगी। दोस्तों, चौथी बात यह ध्यान देने वाली, जब हमारी फसल 14 से 15 दिन की हो जाए तो हम जब पहली सिंचाई करते हैं उस समय हमें यूरिया देना है। उसके बाद हमें यूरिया नहीं देना है, क्योंकि जब तक हमारी पहली तुड़ाई नहीं हो जाती है तब तक हमें यूरिया नहीं डालना है। पहली तुड़ाई कंप्लीट होने के बाद ही हमें जब सिंचाई करते हैं उसमें हमें यूरिया का इस्तेमाल करना है ताकि हमारी फ्लावरिंग वापस आ सकें। तो किसान साथियों, इस जानकारी कैसी लगी आपको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।